देखो प्रश्नावली 6.2 का चौथा सवाल देखो। पेज 142 अपनी किताब का निकाल लीजिए और ध्यान से देखेंगे बहुत। आकृति में, जब उसने आकृति में कह दिया तो पहले आकृति बनाओ। 6.19 चित्र है। कैसे बनती है आकृति देखो। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लो, सबसे बड़ा वाला त्रिभुज, उसका नाम रख लो ए बी। ये बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। इसके बाद कह रहे हैं कि डी ई ए सी के समांतर है। एक भुजा है जो ए सी के समांतर है, इसका नाम है डी ई। समांतर मतलब जितनी सीधी ये है उतनी सीधी ये है। कैसे बनती है समांतर, बनानी आती है। अब ए और ई को मिला दो। फिर ये कह रहा है भाई ए ई के समांतर जो है वो डी एफ है, यानी इसके समांतर है। जितनी सीधी ये है उतनी सीधी एक रेखा खींच लोगे। अगर चित्र सही नहीं बना तो सवाल भी सही नहीं होगा। सेट स्क्वायर है तुम्हारे पास, दो त्रिभुज होते हैं ज्योमेट्री बॉक्स में, दिखाओ जरा हो किसी के पास। ये भी नहीं है वो दो त्रिभुज होते हैं एक। देखो ये दो त्रिभुज का काम ये होता है, समांतर रेखाएं खींचने का काम होता है इनका। जिस रेखा के समांतर रेखा खींचनी है उस रेखा पे इसे रख लो और इसका ये सिरा इधर लगाओ और इसे फिक्स कर दो और इसके सहारे से इसे आगे बढ़ाओगे तो देखो जिस बिंदु पाओगे बिल्कुल समांतर रेखा खींच रही है ना। फिर आपको एक ई बिंदु आ गया तो इसे ए ई पे रख लो, इधर रखो, इसके सहारे से आगे बढ़ाओ। ठीक है। तो सबसे पहला काम है आपका ठीक से चित्र बनाना। अब क्या क्या दिया है हमें सवाल में, हमें किताब सवाल में ही बताया उसने कि भाई डी ई जो है वो समांतर है ए सी के और डी एफ समांतर है ए ई के। अपने पास से तो कुछ लिखा नहीं है, सिद्ध करना है। इसमें भी अपने पास से कुछ नहीं लिखी, बता रहा है ये बी एफ बटे एफ ई बराबर बी बराबर ई सी ई सी बराबर ई सी बटे ये है। फिर में तो आपको याद होगी कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो दो भुजाओं को समानुपात में बांट दिया, यानी ए ई बटे ये बराबर ये बटा ये। कर पड़ा था। उत्पत्ति देखते हैं यानी आंसर। इसमें उत्तर लिखने को उत्पत्ति कहते हैं। बी एफ और एफ ई देखो कौन से चित्र में आ रहा है, बी एफ और एफ ई। ठीक है, ये आ रहा है, ये देखिए ये वाला त्रिभुज बी एफ और एफ ई जो है वो इस त्रिभुज में आ रहा है और इस त्रिभुज में ये वाली भुजा इसके समांतर है। जैसे ये भुजा इसके समांतर होगी मैं कहूँगा बी एफ बटे एफ ई बराबर बी डी बटे नहीं। बस इस चित्र को निकाल के अगर यहाँ बनाऊं मैं तो ये चित्र कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा। ये वाला निकाल के बना रहा हूँ, ए ई बी और ये इसके समांतर है, ये डी है और ये दिव्य दृष्टि से देखो अपनी। बाकी कुछ नहीं देखना है, खाली चित्र में इतना दिख रहा है नहीं दिख रहा है ये देखो। और ये वाली भुजा जो है वो इसके तो क्या आना चाहिए, बी एफ बटे एफ ई बराबर बी डी बटे। यही तो यस की प्रमेय थी कि यदि कोई समांतर रेखा किसी एक त्रिभुज की भुजा के समांतर खींची जाएगी तो त्रिभुज की दो भुजाओं में जो अनुपात आएंगे वो आपस में, कोई दिक्कत इसमें। तो यही तो शुरुआत करते हैं। त्रिभुज ए ई बी में बता दो क्या है, डी एफ जो है वो समांतर है किसके, ई ए ये इसके समांतर कौन से प्रमेय से, प्रमेय से। तुरंत आपको ये पता लगेगा कि बी एफ बटे एफ ई बराबर होगा बी डी बटे डी ए। समीकरण नंबर
कुछ किया क्या? यस सर। अब दूसरा देखो क्या लेके आना, बीई बटे एसी, बीई बटे एसी इस पूरे त्रिभुज में आ रही है। यस आ रही है? तो त्रिभुज ए बी सी में हम देख रहे हैं कि डीई जो है वो समांतर है एसी के। इसको भी यहाँ बना के दिखा रहा हूँ, खाली इस त्रिभुज को देखना, बाकी मत देखना। अब बेटा वो दृष्टि में कहाँ से लेके आऊँ तुम्हारे लिए? दृष्टि तो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए कि तुम इस त्रिभुज में अपने काम की चीज देखो। बात समझ में आ रही है? ये पूरा त्रिभुज है एबीसी, इसमें डीई जो है वो समांतर है किसके? क्या होना चाहिए? बीई बटे बीसी बराबर बीडी बटे यही तो थेल्स की प्रमेय है। Yes, तो sir. यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई भुजा खींची जाती है, वो त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं पर जिन बिंदुओं पर काटती है उनसे निर्मित अनुपात आपस में। तो अगर ये भुजा इसके समांतर खींची डीई एसी के समांतर, तो इसने इन दो बिंदुओं पर काटा, इन दो बिंदुओं से ये अनुपात बने बीई बटा एसी और बीडी और एडी, ये अनुपात आपस में बराबर है। तो त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर है एसी के, कौन सी प्रमेय लगेगी? क्या लिख दो बताओ जरा? डीई बटा एसी बराबर बीडी बटे एडी या डी, समीकरण नंबर 2। अरे डीए लिख दो, एडी जरा, बात तो एक ही। समीकरण नंबर 1 और 2 में कल हमने समझाया था ये भी बीडी बटे डीए के बराबर है और ये भी बीडी बटे डीए के बराबर है। ये दोनों आपस में कैसी होंगी? समांतर क्यों होंगी भाई? बराबर नहीं होंगी। चलो यहाँ लिख के दिखा, बहुत भोले बच्चे हो तुम। BF बटे FE बराबर है BD बटा DA के, और BD बटा DA बराबर है किसके? DE बटा EC के। कहाँ से लिखी ये बात मैंने? समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। BF बटे FE बराबर BD बटे DA और BD बटे DA बराबर BE बटा EC। तो ये और ये आपस में बराबर। ये सूत्र है BF बटे FE बराबर BE बटा EC। हमने अपने पास से ये बताओ थेल्स प्रमेय के अलावा लिखा क्या है? ये भी मैंने तुम्हें बना के दिखा दिए। इसमें से ये भी मैं बना के नहीं दिखाता अगर तुम दिव्य दृष्टि का प्रयोग करते। अब तो आ गई होगी दिव्य दृष्टि। अब अगला सवाल देखते हैं। आकृति 6.20 वाला सवाल कौन सा है? 5वां। देखो बहुत मजेदार सवाल है, घबराहट चित्र देख के हो जाएगी तुम्हें। क्या क्या दिया है पहले ये लिखो। दिया है आपको DE समांतर है OQ के और DF समांतर है OR के। क्या सिद्ध करना है मुझे? सिद्ध करना है EF समांतर है। इसमें दोनों प्रमेय लग जाएंगी, थेल्स प्रमेय भी लगेगी और थेल्स प्रमेय का विलोम भी लगेगा। थेल्स प्रमेय क्या थी कि वे अगर आपके पास एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज में एक भुजा आपने खींची जो इसे दो बिंदुओं पर काट रही है, तो BE बटा EC बराबर होगी BF बटा ये बटा ये बराबर ये बटा। और थेल्स प्रमेय का विलोम क्या है? अगर ये आपको पता है, त्रिभुज दिया है और ये अनुपात पता है कि भाई ये दो अनुपात आपस में बराबर है। ये अनुपात कैसे आए? जब हमने ये वाली रेखा खींची। अब इसका ये नहीं पता कि ये इसके समांतर है या नहीं, लेकिन अनुपात आपस में बराबर है, तो ये भुजा जो है तीसरी भुजा के समांतर होगी। ये है थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय क्या कहती है? भुजा समांतर है तो अनुपात बराबर। और थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहती है कि अगर आपको अनुपात बराबर दिया होगा तो भुजाएं आपस में समांतर होगी। कौन सी भुजा? जो अनुपात बना रही है। अनुपात कौन बना रही है? ये वाली भुजा बना रही है। तो ये समांतर हो जाएगी किसी के। दोनों का प्रयोग इसमें होगा। देखो चित्र देख के डरना नहीं है किसी को। हाँ, जैसे मैं बना रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से सभी लोग।
सुबह देख लो बेटा, अपनी महत्वपूर्ण बातें बाद में कर लेना। इधर देखो, भाई जरूरी बातें होती हैं बच्चों को, खेत में पानी लगना होगा, बहुत सारे काम हैं। पी क्यू, वो चिंताएं छोड़ दो बेटा, इधर ध्यान दो। पी क्यू आर क्या दिया है, डी ई समांतर है ओ क्यू। DF समांतर। अब इसने डी ई जो दिया है वो इसने बताया नहीं, ये आपको बनाना पड़ेगा। इस चित्र में साफ साफ दिख रहा है कि पहले त्रिभुज पी क्यू आर बनता है, बीच में बिंदु ओ ले लिया इसने, इस ओ से पी को भी जोड़ दिया है, क्यू को भी जोड़ दिया है, और R यहाँ से बनाना शुरू करोगे इसको। त्रिभुज पी क्यू आर, बीच में बिंदु ओ लिया, उसे पी क्यू आर तीनों से जोड़ दिया। और ये बनाते हो बेटा, ये मत करना, तुम क्या करते हो, ये ओ लिया, ये जा रहा है, ये किधर जा रहे हैं? ऐसा ना करो। ये तो पहाड़ बन गया। ठीक है, सीधी रेखा खींचनी है, पेंसिल से ऐसे खींचा, ऐसे खींचो, और पैमाने से अगर ऐसे नहीं खींच रही है तो पैमाना नहीं है तो कोई भी सीधी रेखा खींचने के लिए चांदा हो कुछ हो उससे खींच देना। कभी कभी सर आपने पैमाने से कहा था, वो मेरे पास तो चांदा, मैं कैसे खींचूं, ऐसा भी एक बच्चे ने कहा था। चलिए, अब इस पर एक बिंदु डी ले लीजिए, और डी से आपको ओ आर के समांतर रेखा खींचनी है। एक बिंदु हमने डी ले लिया है, डी से ओ आर के समांतर रेखा जितनी सीधी है उतनी सीधी खींचो अंदाजे से। यार इसका नाम क्या रखा है इन्होंने, F। एक इसके समांतर रेखा E। आ गया, और फिर इसने इन दोनों को मिला, डी को यहाँ, कोई दिक्कत? पहले त्रिभुज बनाया, एक बिंदु ओ लिया, ओ से पहले तीनों सिरे मिला दिए, फिर एक बिंदु ओ पी पर डी लिया, डी से इसके समांतर रेखा खींच दी, और फिर डी से इसके समांतर रेखा खींच दी, जहां भी काटा उसको एफ और ई लिख लिया, और ई और एफ को आपस में मिला दिया। ये तो बना चित्र। अब इस चित्र में क्या हो रहा है देखते हैं। उत्पत्ति, सबसे पहले मुझे दिया है डी समांतर है किसके, ओ क्यू। तो डी ई पर एक निशान लगाऊंगा, ये एक निशान वाले के समांतर हो। डी एफ समांतर है ओ आर के, तो डी एफ पर दो निशान लगाऊंगा, ये दो निशान वाले। इस तरह तीर लगा लेते हैं, तीर वाले आपस में समांतर है, पता करो। तो पहले तो ये जो तीर लग रहे हैं किस त्रिभुज में, पी ओ क्यू, त्रिभुज पी ओ क्यू में कौन समांतर है भाई, ई डी समांतर है ओ क्यू या क्यू। इसका चित्र मैं अलग से निकाल के बना रहा हूँ, देखो ध्यान से। ये चित्र है, ये P है, ये O है, ये Q, ठीक है, और ये समांतर है, ये D है और ये तो अगर ये भुजा इसके समांतर है, बाकी देखो मत किसी चीज को, चलो मैं इसे अभी हटा देता हूँ, ये कंफ्यूज कर रही है, चलो हटा दिया। अब देखो पी ओ क्यू त्रिभुज में ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो क्या आना चाहिए, पी डी बटा डी ओ बराबर पी ई बटा डी, क्योंकि जब इसके समांतर है समान अनुपात में बैठेगी। बाकी चित्र देखो ही मत, ये देखना ही नहीं, ना देना मुझे देखो, ये भी नहीं देखनी, खाली इतनी चीज देखो आप। ये त्रिभुज में ये भुजा जब इसके समांतर है तो ये दो अनुपात बने, ये बटा ये बराबर, ये बटा ये बराबर, PD बटे DO। हाँ बिल्कुल ठीक, PD बटे कौन से प्रमेय से, PD बटे DO। ये आया ED तो आया बेटा, ED बटा DO बराबर P बटे DQ। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यही काम दूसरे त्रिभुज में कर दूं, इस बार इसको मत देखो, खाली ऐसे को देखो। तो ये वाली भुजा इसके समांतर क्या आएगा, PF बटे FR बराबर PD बटा DO। क्लियर है? यस सर। तो त्रिभुज POR में हम देख रहे हैं DF समांतर है OR,
कौन सी फिर में लगेगी? थेल्स फिर में से क्या हुआ भाई? डी बटा डी ओ बराबर PF बटे F समीकरण नंबर 2 समीकरण नंबर इसमें बिल्कुल सेम इसी क्वेश्चन की तरह PD बटा DO दोनों में आ रहा है। तो समीकरण 1 व 2 से क्या आएगा? डी बटा डी ओ बराबर है किसके? पी बटा क्यू के और PD बटा DO ही बराबर है किसके? तो यहाँ से ये इसके बराबर नहीं आ जाएगा, तीनों बराबर है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो आ रहा है PF बटे FR, अब मैं एक त्रिभुज बना रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये त्रिभुज बना रहा हूँ रफ में, ये डिब्बा बना दिया मैंने यहाँ पर, ये खाली समझाने के लिए बना रहा हूँ। PQR एक त्रिभुज है, इस पर E और F दो बिंदु हैं। इन बिंदुओं को अगर मैंने मिलाया तो एक सरल रेखा आ गई। ये सरल रेखा इस त्रिभुज की दो भुजाओं को हम देख रहे हैं PF बटे FR बराबर PE बटे DQ समान अनुपात में बांट रही है। तो ये रेखा थेल्स के विलोम से कैसे हो जानी चाहिए? इसके तो कौन सी रेखा किसके समांतर होगी? ये समांतर हो जाएगी किसके? क्लियर हो गई बात? क्योंकि अनुपात बराबर आ रहा है। ये कब आया? जब मैंने इस त्रिभुज के अंदर थेल्स में लगाई, फिर इस त्रिभुज में थेल्स में लगाई, दोनों से मैंने देखा PD बटे DO दोनों में आ रहा था, तो दोनों के RHS मैंने बराबर ले लिए। फिर मैंने जब इनकी जांच की तो देखा ये तो भाई ये PF PE बटे PQ बराबर PF बटे FR आ रहा है। तो अगर मैं ये रेखा खींच दूं तो थेल्स के विलोम से ये रेखा जो है त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट रही है। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा? EF समांतर हो जाएगी किसके? ये आप यहाँ पर किताब से फिर मैं 6.2 का कथन लिखेंगे पूरा। क्या लिखेंगे यहाँ पर? फिर मैं 6.2 का और यहाँ पर जहाँ थेल्स फिर में लिख रहे हैं एक जगह लिख देना। कौन से फिर में? फिर में 6.1 का ये फिर में 6.1 का कथन है तो थेल्स की फिर में है। तो एक सवाल में पूरा पूरा लिख लो उसकी 3 लाइनें ताकि तुम्हें पूरी बात समझ में आ जाए। कुछ बच्चे अब ये याद रखना है जब कॉपी चेक करूं तो ऐसा ना हो कि ये थेल्स 6.1 का कथन ये लिखा मिलेगा। कथन का मतलब है कि 6.1 का जो कथन लिखा है 3 लाइनों का वो आपको यहाँ पे लिखना है। उस दिन लिखवाया था जो मैंने उस दिन लिखवाया, चाहो तो किताब से लिख लेना। करिए सर, हमारा लिखा हुआ है नहीं यार।